में काम कर रहे हैं? कौन कर रहा है जनता के हित में काम? कुछ नेता करते हैं और कुछ नेता नहीं करते हैं। लेकिन जेब भरने की जब बारी आती है तो सरकार बिना सोचे समझे लगातार विधायकों का वेतन बढ़ाती रहेगी। कोई महिला यदि खाद लेने जाती है तो अगले दिन उसकी लाश मिलती है। वो शिक्षक बनने के लिए हो या अन्य नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। और रही बात जो आपने लाडली बहना योजना की हमारे साथी ने बात की, उसकी भी मैं निंदा करता हूँ कि कोई नेता आपका काम करने के लिए नहीं आया सर। हर नेता जो कोई भी, मानते हैं कुछ एक्सेप्शन होंगे, लेकिन अधिकतर जाएंगे ना उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा हुआ है। 5 साल का कार्यकाल मिलता है नेताओं को, लेकिन मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 18 साल में 5वीं बार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वही बात करें हम निम्न स्तर के कर्मचारियों की या फिर मध्य प्रदेश में मिलने वाले मेधावी छात्र योजना की या फिर लाडली छात्र योजना की, तो वो संख्या वहीं के वहीं अटकी हुई है। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, इसको लेके मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है, मध्य प्रदेश के युवा क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये खबर आई है सामने कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 5वीं बार विधायकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए वो अपनी जगह है। विधायकों का वेतन कितनी बार बढ़ाया गया वो ठीक बात है। अगर सरकार को लगता है कि विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए तो वो अपनी जगह है। लेकिन ये देखना चाहिए कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार रेवड़ियां बांटती है। सरकार कम पैसों में वोट को खरीदने की कोशिश करती है और अपने 5 साल का कार्यकाल छुपाने की कोशिश करती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ एक तरफ गरीबों का वोट 1000, 1200, 1500 रुपये में खरीद लिया जा रहा है। बिहार में अभी महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे गए, ठीक है। दूसरी तरफ विधायकों का वोट, विधायकों के वेतन में लगातार वृद्धि हो रही है। ये एक तरीके से जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। जनता की समझ को कम करके यहाँ पर सरकार आंकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो जनता है वो एक तरीके से आप समझिए कि इस लोकतंत्र की पहरी है और उसको नज़रअंदाज करके आप सिर्फ विधायकों का हित देख रहे हैं, मंत्रियों का हित देख रहे हैं। आप वेतन की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना कम है, ठीक है। आप प्राइवेट स्कूलों की, हालांकि प्राइवेट स्कूल सरकार के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी सरकार को उन पर निगरानी रखनी चाहिए। वहाँ के टीचरों की आप वेतन को देखेंगे तो वो देखेंगे कि कितना कम है। हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज आप देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, हर जगह से सरकार चरमरा गई है। लेकिन उसके बाद अगर अपनी जेब भरने की जब बारी आती है तो सरकार बिना सोचे समझे लगातार विधायकों का वेतन बढ़ाती रहेगी। अभी भी ये 5वीं बार है, मैं कह रहा हूँ ये आगे भी हो सकता है अगले 2-3 सालों में। अच्छा, आप छात्र राजनीति में अक्सर सक्रिय रहते हैं और राजनीति की समझ भी रखते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन जो है 1,10,000 से 1,70,000 किया जा रहा है। लेकिन वही अगर बात करें संविदा कर्मियों की तो 15,000, 20,000 ऐसे सैलरी में वो काम कर रहे हैं। लेकिन विधायकों की सैलरी 1,70,000, 1,80,000 है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, राजनीतिक गद्दियों पे बैठे हुए ये मठाधीशों को जब ये भाषण देते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, हम गरीब माँ के लाल हैं, तो तब इन्हें जो नोटों के ऊपर गांधी बने हुए हैं वो याद नहीं आते। लेकिन जब गद्दियों पे आके बैठ जाते हैं तो उन्हें अपना वेतन भी याद आता है, अपनी हवाई यात्राएं भी याद आती हैं, अपनी हुटर वाली गाड़ियां भी याद आती हैं। हवाई यात्रा से याद है कि हवाई यात्रा के लिए भी, चाहे ट्रेन में यात्रा करना हो या फिर हवाई यात्रा करना हो, उसके लिए अलग से भत्ता मिलता है। वर्तमान विधायकों को नहीं, पूर्व विधायकों को भी पेंशन दी जाती है। राज्यसभा सांसद जो पहले रहे हैं उन्हें भी आज, और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री तो खैर बड़ी हस्तियां होती हैं, लेकिन जो विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं जो पहले भी रहे हैं, अब पूर्व हो गए हैं, नाम के आगे पूर्व लग गया है, उनको मंचों पे जगह नहीं, अब वो सामने आके बैठेंगे दर्शक दीर्घा में, लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। ऐसा कौन सा देश सेवा का काम उन्होंने कर दिया है? आप किसानों के लिए आपने वो एक योजना ला दी कि हम 3 साल 4 साल करवा के उनको घर भेज देंगे। कहते हैं कि वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है जनता के हित में काम? कुछ नेता करते हैं और कुछ नेता नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में नहीं करते हैं, जिनके कारण पूरी राजनीति दूषित हो गई है इन लोगों के कारण। और दूसरी बात जो आपने कहा, आज मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप की परेशानी छात्रों को सामने करने पड़ रही है। शिक्षकों के तमाम फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं कि नकली डिग्रियां लेकर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं वो शिक्षक बनने के लिए हो या अन्य नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। और रही बात जो आपने लाडली बहना योजना की हमारे साथी ने बात की, उसकी भी मैं निंदा करता हूँ और मेरी नज़र से मैं उस योजना को बिल्कुल पसंद नहीं करता। योजना की बारे में बात करें तो पहले 1,000 मिलता था, 1,000 से 1,250 किया गया, 1,250 से 1,500। तो 1,000 भी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने क्या किया है? आपका दल हो या कोई दूसरा दल हो, आप लोगों ने 70 साल में किया क्या जब आपको 1,000 देने की महिलाओं को जरूरत पड़ रही है? उनका कहना है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। जनता से टैक्स लेते हो,
और उसी टैक्स में से कुछ पैसे लेकर आप अलग अलग सरकारें अपने जनता को दे देती है। यही तो और सवाल उसके है, बदले यही वोट तो ले सवाल लेती है कि जनता को क्या कहते हैं, एक तरह से चॉकलेट थमा दिया जाता है और गद्दी पर बैठने वाले नेताओं की सैलरी इतनी ज्यादा है। बिल्कुल है। चुनाव से पहले अभी बिहार में 10,000 दे दिए, अब देते रहेंगे क्या पूरे 5 साल? और देते रहेंगे तो पहले से कर्ज में है तो और कर्ज में आ जाएगा, फिर ट्रम्प जी से पैसा लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश का ये जो फैसला है ये कितना सराहनीय है? यह बिल्कुल भी सराहनीय फैसला नहीं है। यदि हम विधायकों की बात करें तो अधिकतर विधायक करोड़पति हैं या लखपति हैं। वही विधायक जो सदन में उपस्थित नहीं होते, जिनकी उपस्थिति 50% भी नहीं होगी मुश्किल से, उन विधायकों का वेतनमान में 60,000 की वृद्धि, जहां प्रदेश में दूसरे सरकारी कर्मचारी जो निम्न वर्ग के सरकारी कर्मचारी है उनके वेतनमान में वृद्धि नहीं की जा रही है। प्रदेश में बच्चे सिरप पीकर मर जा रहे हैं। कोई महिला यदि खाद लेने जाती है तो अगले दिन उसकी लाश मिलती है। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और जो सत्ताधीश है, जो सत्ताधारी पक्ष है, वो इन बातों पर ध्यान न देते हुए विधायकों की सैलरी बढ़ा रहा है। जो विधायक खुद इनोवा में, जो विधायक खुद फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का वेतनमान में वृद्धि चाहिए? और यह कहाँ तक सही है कि जो जनता के सेवक हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिले और जनता गरीब की गरीब ही रहे? लेकिन बात करें जनता की तरफ से ऐसा कोई आक्रोश नहीं दिखाया जाता है। जनता सब जानती है कि हाँ, नेताओं की सैलरी में, वेतन में वृद्धि किया जा रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। क्या वजह है? क्या जनता चाहती है कि नेताओं की सैलरी में वृद्धि हो? नहीं, आप देखें, यदि जनता सरकार के अब इस वक्त यह हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता के बीच से उठकर कोई बोलता है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ये काम सरकार का गलत है, उस व्यक्ति को देशद्रोही बता दिया जाता है। कुछ भी वह सरकार के खिलाफ बोले, वर्तमान यदि हम मध्य प्रदेश में भी बात करें या फिर केंद्रीय सरकार की भी बात करें, सरकार के खिलाफ बोलना अब गुनाह हो गया है। मध्य प्रदेश में हर साल जो है, हर कुछ साल पे विधायकों की सैलरी में वृद्धि हो रही है। पहले 1,10,000 था, अभी वर्तमान में 1,70,000 किया जा रहा है। तो एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं? देखिए, एज ए यूथ सोचने वाली बात यह ना कि सैलरी मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देश के हर एक राज्य में सैलरी बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में सैलरी वृद्धि तब हम मानेंगे ना जब आप उस अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सैलरी वृद्धि करेंगे। सोचिए ना जरा, कौन सोच रहा है इस समय, कौन बात कर रहा है मजदूरों के बारे में, कौन उनकी सैलरी बढ़ाने की वृद्धि के बारे में बात कर रहा है? एक युवा है। और जब आप ग्रामीण शहरों में जाते हैं, देखते हैं, आप खुद घूम रहे होंगे, तो आपको पता लग रहा होगा कि अभी उनकी क्या स्थिति है। किसान अनाज तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी बेहतरीन एमएसपी भी हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं। वास्तविकता ये है। बात सिर्फ 1,70,000 की नहीं है। इस सैलरी को आप जोड़ेंगे तो न जाने कितने भत्ते मिला के 10 लाख तक हो सकता है ये सैलरी उनकी पहुंच जाए। हालांकि मैं बहुत सारे उन नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि जो मीडिया पे आके कम से कम कह तो रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी लोगों में समर्पित करूंगा। वो लोग वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन सोचिए, वृद्धि एक हद तक ठीक है, लेकिन वृद्धि एक समग्र वृद्धि कीजिए ना, सबकी वृद्धि की आप बात कीजिए। केवल एक आदमी की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसान है, मजदूर है, अगर वो देश में काम कर रहा है तो उसकी भी नीड है। महंगाई बढ़ रही है तो उसका भी असर उस पे भी पड़ रहा है। तमाम सुविधाओं के बाद क्या आपको लगता है इतनी नेताओं को सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या काम करते हैं? उन सुविधा, जितना सुविधा उनको मिल रहा है उसके कंपैरिजन में, देखिए, उसकी तुलना में काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं वास्तविकता बता दूं ना भैया, तो वास्तविकता ये है कि कोई नेता आपका काम करने के लिए नहीं आया है सर। हर नेता, जो कोई भी, मानते हैं कुछ एक्सेप्शन होंगे, लेकिन अधिकतर जाएंगे ना, उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा हुआ है। 5 साल का कार्यकाल मिलता है नेताओं को, लेकिन वो सोचते हैं उस 5 साल के कार्यकाल में हम अपना कितना बैंक बैलेंस बचा ले रहे हैं कि अगली बार चुनाव लड़ने में हमें काम आएगा। ये कोई नहीं सोचता है कि हम इतना विकास कर दे अपने क्षेत्र में कि अगली बार हमें वोट मांगने लोगों के दरवाजे तक नहीं जाना पड़े। तो इस सोच को बदलना होगा। पैसा आप कमा रहे हैं तो थोड़ा सा नेताओं पे लगा दीजिए ना यार। जितना पैसा भत्ता मिलता है ना, कुछ परसेंट भी लगा देंगे तो आपके विधानसभा का, आपके गांव का, आपके शहर का समग्र विकास आपको दिखेगा। क्या लगता है आपको कि नेताओं की सैलरी में हर साल जो है वृद्धि हो रही है? अभी 1,70,000 जो है मध्य प्रदेश में विधायकों की जो सैलरी है वो होने वाली है, क्या सोचते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो अभी हर क्षेत्र में सैलरी बढ़ रही है। अगर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, हर क्षेत्र में अगर सैलरी बढ़ रही है तो क्यों ना विधायकों भी बढ़ाया जाए। और जहाँ तक बात रही सैलरी बढ़ाने को लेकर, हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, लेकिन एक आज के टाइम पे जो विधायक होता है उसको अपने क्षेत्र में घूमना पड़ता है, अपने एक टीम बनाना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है, जो डेवलपमेंट के जो काम है उसके लिए एक टीम बनाना पड़ता है, तो इसलिए खर्चा होना आवश्यक है। हाँ, ये भी बोलना, घूमना पड़ता है। एरोप्लेन में घूमने के लिए उनको अलग से पैसा दिया जाता है, ट्रेन में घूमने के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। हर जगह जो है उनको फैसिलिटी मिलती है, सरकारी आवास मिलता है, तो फिर आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जनता के बीच भी काम करने के लिए उनको अलग से फंड जो है पास किया जाता है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? उनकी जेब में जा रहा है। भ्रष्टाचार का भी पैसा जो है अलग से नेताओं की जेब में जाता है। पहली बात, आप हर विधायक, सब विधायक, कुछ विधायक अच्छे होते हैं, कुछ
अलग भ्रष्टाचारी होते हैं, सबको तो आप भ्रष्टाचार नहीं मान सकते हैं। हम उन्हीं लेकिन जो विधायकों की बात कर रहे हैं जो लेकिन- जनता का पैसा जो है जेब में भर रहे हैं। लेकिन जो विधायक काम करने चाहते हैं, जो विधायक की जिसका कुछ बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है जिसका कुछ बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? एक बात बताए, उसके लिए उसकी टीम बनाना पड़ता है। मैं एक उड़ीसा में था तो एक वहाँ के सांसद थे, मैं नाम नहीं लूंगा, चुनाव लड़ने के लिए ही करोड़ों की आवश्यकता होती है। बिहार चुनाव के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात करें, या फिर किसी भी राज्य में जो है नॉर्थ के चुनाव की बात करें, तो बिना पैसे के तो चुनाव में आजकल मतलब गैस ही नहीं कर सकते हैं। रियलिटी है, ग्राउंड मेरा ऐसा मानना है कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो राजनीति में गलत काम करने का जो संभावना है वो कम हो जाती है अगर सैलरी बढ़ा देंगे वो, अगर ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक बात रही कि सैलरी जो और दूसरे तबके लोग, गरीब लोगों को भी बढ़ाने का, तो ये चीज़ बढ़ाना चाहिए, सरकार को हर क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना भी है कि अगर सैलरी बढ़ रही है तो विधायकों को काम करने की भी आवश्यकता है अपने क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, और उस पर काम करना ज़रूरी भी है। जी, मेरा मानना है कि अगर सैलरी बढ़ाने की बात है तो अच्छी बात है, हर इंसान की सैलरी बढ़नी चाहिए। वो भी भारत के मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनको भी अपने खुद के अधिकार हैं और उनकी भी कुछ पर्सनल वो रहते हैं। हर एक इंसान की अपनी पेट पूजा सबको अच्छी लगती है कि सबको जरूरी है कि नहीं हमारी सैलरी बढ़े, लेकिन सरकार को फिर भी ये सोचना चाहिए कि उस क्लास के बाद भी कुछ लोग हैं ऐसे, एक सुबह सुबह पेपर बांटने वाला इंसान भी है, एक सुबह दूध की डेयरी पे बैठने वाला इंसान भी है, उन लोग के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। एक वॉचमैन भी होता है उनके घर के बाहर जो खड़ा रहता है, उनको उनकी सैलरी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खुद के बारे में देखा जाए और सरकारी मूलभूत अधिकार वो अपने आपस में ही बांट लें और उसके बाद नागरिकों के बारे में ना सोचें। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन चुका है और 2007 से लेकर इन 18 सालों में मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 5 बार बढ़ाई जा चुकी है और 1,10,000 से अब 1,70,000 होने वाला है। लेकिन निम्न स्तर के कर्मचारियों का क्या? संविदा पर काम करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों का क्या? उनके वेतन में तो कोई वृद्धि नहीं होती है। 10 साल 20 साल पहले जो गरीब थे, जिस अवस्था में थे, वो अभी भी उसी अवस्था में है। तो ऐसे में भारत सरकार को लेके, मध्य प्रदेश सरकार को लेके ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इतनी तमाम सुविधा मिलने के बावजूद भी, वेतन में वृद्धि के बावजूद भी मध्य प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो रहा है, भारत में विकास क्यों नहीं हो रहा है। आगे की तमाम खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ। कैमरे के पीछे सिद्धार्थ के साथ में आयुष, बतंगड़ न्यूज। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।